हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ पेनी स्टॉक्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक्स। तो ट्रेडर्स चलिए देख लेते हैं पेनी स्टॉक्स की जो मैं आप लोग के साथ बात कर रहा था। तो जो सबसे पहला है पेनी स्टॉक, सबसे पहले बता दूं 4 स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पे। 4 पेनी स्टॉक्स मैंने आप लोग के लिए निकाले हुए हैं, ठीक है। और इन सभी में आपको मैं ऑलरेडी फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि मोर देन 3% आपका कैपिटल इन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। बिकॉज आपको अभी अच्छा लगेगा कि आप बाय कर लोगे, बट इन लॉन्ग टर्म आपको लगेगा कि यार ये मेरा इतना पैसा चला गया या फिर इतना रिटर्न बन जाएगा। ये सब मिथ्स हैं जो आते हैं पेनी स्टॉक्स पे। तो बी सेफ और 3% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट वन इज़ TTML, दैट इज़ टाटा टेली सर्विसेज। और इसमें काफ़ी अच्छी एक रैली के बाद अगर आप देखोगे, जस्ट लुक एट दिस, कि ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ से ये 290 तक गया था। नाउ वापस से 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं वाई आई एम सेइंग कि आपको इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए, ऑफकोर्स 1 से 2 साल के लिए, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, आप इसको बाय कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जस्ट बिकॉज जस्ट लुक एट द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस वन। आप अगर 2020 से ही देखना, अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो जस्ट लुक एट कि यहाँ से इसके जो टोटल रेवेन्यू है, द डेटा इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव ऑफकोर्स, बट टू बी ऑनेस्ट जो एक मेजर सोर्सेज आप देखते हो, जस्ट लुक एट दैट की नेट इनकम। तो जो नेट इनकम TTML की है दैट इज़ 37,000 लॉस था, 3700,000। फिर इसके बाद वापस से ऑलमोस्ट 2000 के आसपास लॉस बचा। फिर इसके बाद आप देखो तो 1200, फिर उसके बाद अभी 11। तो कंटिन्यूसली लॉसेस की जो इसकी वैल्यू है वो कम होते जा रही है। तो जो इसका लॉसेस का पार्ट देख रहे हो वो कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है। और अगर आप एबिटा को देखोगे तो माइनस से कंटिन्यूसली पॉजिटिव में आ गया है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब टेलीकॉम सर्विसेज में इसको और टाटा टेली सर्विसेज को, कि ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे कहीं ना जाके अब प्रॉफिट्स में आने लगेगा कुछ सालों में। तो आप अगर अगले 2 से 3 साल इसको देना चाहो तो ऑफकोर्स यू कैन प्रेफर TTML, ठीक है। फिर इसके बाद द सेकेंड वन इज़ विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ रतन इंडिया। रतन इंडिया एंटरप्राइजेज इज़ क्वाइट इंप्रेसिव। इसकी मैं फाइनेंशियल्स ऑफकोर्स आपको दिखाता हूँ। 52 रुपीज़ के प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखो तो पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी का इनका बिजनेस है। और अगर मैं सीधा आपको फाइनेंशियल्स क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको फाइनेंशियल्स पे ये नॉलेज मिलेगा कि हाउ द कम, अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे 2018 में 0.9 करोड़, 2020 में 1.57 करोड़, 27 में फिर इंक्रीज, एंड जस्ट लुक एट 2022 में 1.82 से सीधा 592। एंड अगर अभी आप देखो तो जस्ट डायरेक्टली डबल्ड अगेन। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बराबर ग्रोथ आई डोंट थिंक सो किसी और कंपनी ने यहाँ पे इतना रेवेन्यू जनरेट किया होगा। एंड जस्ट लुक एट द प्रॉफिट, द नेट इनकम। तो 2020 तक लॉस में, 2021 में प्रॉफिट में, देन 553 करोड़, देन 338 करोड़। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट में आ गई है। तो इन सभी में से फर्स्ट पिक जो मैं आपको बोल रहा हूँ, सभी स्टॉक्स जो दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे रतन इंडिया लगा है। तो आप रतन इंडिया को ऑफकोर्स ऐड कर सकते हो। इसके बाद है भेल, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको भी मैं प्रेफर करूँगा। 64 रुपीज़ के प्राइस है। ऑफकोर्स ये मिड कैप में आता है, बट जस्ट लुक एट द फाइनेंशियल्स। अब 64 रुपीज़ का कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इसलिए मैं इसको स्मॉल कैप में ही इंक्लूड कर रहा हूँ। टोटल रेवेन्यू देखते हैं 2022 से, 2020 से एक्चुअली 22,000, 17,000, 21,000, 23,000। तो आपको दिखेगा कि अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है यहाँ पे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। एंड जस्ट लुक एट द नेट इनकम, 1400 करोड़, 2600 करोड़ से वापस से 4 से 46 करोड़ प्रॉफिट में। देन अगेन अभी देखो तो 705 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया। तो कंपनी ऑफकोर्स कुछ लॉसेस में थी, ऑफकोर्स हैवी लॉसेस में थी, बट पिछले 2 सालों से रतन इंडिया भी प्रॉफिट में आई है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भी प्रॉफिट में आई हुई है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को भी आप यहाँ पे जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। देन कम्स ट्रिडेंट। तो ट्रिडेंट ऑफकोर्स आई एम होल्डिंग फ्रॉम द 32 लेवल। मैं इसको जब 32 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, जब से होल्ड कर रहा हूँ, अभी ठीक ठाक प्रॉफिट इस पर चल रहा है। सीधा आते हैं हम फाइनेंशियल्स पे। तो रेवेन्यू आपको दिखाई देगी 2022 पे 4,700 करोड़, 2021 पे 4,500, फिर 7,000, फिर 7,200। कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट है। जस्ट लुक एट द एबिटा, कंटिन्यूसली 865 से 800, फिर 1500 और फिर 1400। तो यहाँ से एक अच्छा जंप हमें कहीं ना कहीं फिस्कल ईयर 2021 से 2022 के बीच में दिखाई दिया है। एंड नेट इनकम पे आओगे तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबल में आ चुकी है 339, 304, 833, 756। तो ट्रिडेंट को भी जो ऐड करना चाहे इस पर, तो मैं बोलूँ तो आप अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ क्वाइट गुड कैपिटल, तो आप इस पर अच्छा खासा एक पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इन 4 में से ट्रिडेंट आई एम ऑलरेडी होल्डिंग। इसके बाद मैं रतन इंडिया को ही करूँगा कि इफ़ यू वांट, जो थोड़ी सी रिस्क ऑफकोर्स रहेगी, बट अगर आपके जो पैसे डबल से तिबल 1 से 2 साल में कर सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो वो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस है। तो उसको आप प्रेफर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल ट्रेडर्स, दीज आर द 4 स्टॉक्स विच आई थिंक कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है।